ठीक है, ओके। तो यहाँ तक मैंने क्या बात डिस्कस की, एक तो उसके एंटीरियर रिलेशंस कौन से हैं, पोस्टीरियर रिलेशन कौन से हैं, और मीडियली क्या है, पेंक्रियाज पड़ा हुआ है जिसका हेड आ जाएगा और मेन पेंक्रियाटिक डक्ट आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो मेनली जो ज्यादातर आपको आएगा वो इसके एंटीरियर रिलेशन का पूछ रहा होगा। ठीक है, एंटीरियर रिलेशन का जो है वो पूछ रहा होगा। और अगर बाज दफा जो है वो पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ द ड्यूटेनम सेकंड पार्ट को भी पूछ लेता है। ठीक है, फिर इसके अंदर हमारे पास अगर मैं सिर्फ इंटीरियर रिलेशन जहाँ पे मैंने राइट लोब ऑफ लीवर बताया था, तो यहाँ पे अगर मैं लैटरल की बात करूँ, अब मैंने मीडियल की बात कर ली, और लैटरल ही थोड़ा सा क्या जा रहा होता है, ये जिजनम जो है वो एक्सटेंड कर रहा होता है कोलॉन की फॉर्म में, यहाँ पे असेंडिंग कोलॉन। ठीक है, तो ये जो लैटरल है ड्यूडेनम के सेकंड पार्ट पे, वो लैटरल क्या जा रहा है, यहाँ पे कोलॉन जा रहा है। ठीक है, तो लैटरली जो है वो राइट कोलिक फ्लेक्चर यहाँ पे आ जाएगा जो फिर ट्रांसवर्स कोलॉन में बनता है। ठीक है, ये कोलिक फ्लेक्चर होता है जो ट्रांसवर्स कोलॉन तक जा रहा होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट जो होता है इसे राइट कोलिक फ्लेक्चर कहते हैं। ठीक है, जो राइट कोलिक फ्लेक्चर है वो आ जाएगा, या फिर असेंडिंग कोलॉन है वो आ जाएगा, या राइट लोब ऑफ लीवर जो कि इंटीरियरली भी कवर कर रहा था वो भी इसके लैटरल पॉइंट पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें दोबारा से एक दफा रिपीट कर देती हूँ। ये ड्यूडेनम का सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम है। सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के अगर मैं इंटीरियरली बात करूंगी तो राइट लोब ऑफ लीवर पड़ा होगा, जिसके नीचे क्या है, फंडस ऑफ गॉल ब्लैडर है। ठीक है, ये दो चीजें होगी। इसके अलावा क्या हो गया कि इसके अंदर जो ये यहाँ से ट्रांसवर्स, ये जो कोलॉन यहाँ से आ रही थी एक्सटेंड करती करती, ये ट्रांसवर्स कोलॉन इसके एंटीरियरली पड़ी होगी, ट्रांसवर्स कोलॉन या ट्रांसवर्स मीजोकोलॉन। ठीक है, फिर अगर मैं मीडियली की बात करूंगी तो मीडियली क्या पड़ा हुआ है, पेंक्रियाज पड़ा हुआ है, उसका हेड पड़ा हुआ है पेंक्रियाज का, और मेन पेंक्रियाटिक डक्ट पड़ी हुई है। ठीक है, फिर अगर मैं लैटरली की बात करूंगी तो ये जो कोलॉन यहाँ से जिजनम से एक्सटेंड करती हुई यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये जो असेंडिंग कोलॉन है और जो ये जो राइट कोलिक फीचर है ये लैटरल है, और राइट लोब ऑफ लीवर ये भी लैटरल और इंटीरियर दोनों को एरिया को कवर करता है। और अगर मैं पोस्टीरियर की बात करूं तो पोस्टीरियर ऑफ द ड्यूडेनम में यहाँ पे राइट किडनी का हाइलम होता है, और हाइलम से आपको पता है यूरेटर निकलता है। ठीक है, ये हो गया, इतना समझ आ गया कि ड्यूडेनम के यहाँ पे क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, इसमें कोई किसी का कोई क्यूरी है, किसी की कोई क्वेश्चन है, समझ आया है? ठीक है, इसको मैंने यहीं पे ड्रॉ करके आपको बता दिया ताकि इसमें थोड़ा सा इजी हो जाए। ठीक है, कि इसमें फर्स्ट पार्ट में सेकंड पार्ट में क्या क्या हो रहा होता है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू डॉक्टर मासूमा। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद अगर मैं बात करूं विद द थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूटेनम की, तो उसके अंदर ये हॉरिजेंटल पार्ट जो इसका ड्यूटेनम का आ रहा होता है दैट इन्वॉल्व द थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूटेनम। ठीक है, तो थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूटेनम के भी बार दफा हमारे पास एमसीक्यूज आ जाते हैं कि पोस्टीरियर थर्ड पार्ट के क्या पड़ा हुआ है, एंटीरियर क्या पड़ा हुआ है। ठीक है, तो जो थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम होता है इसके आगे जो है ये स्पीरम मेसेंटेरिक वेसल्स वगैरह जा रही होती है, एक तो ये एओर्टा से जो निकल के, ठीक है, ये सारी वेसल्स वगैरह थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के आगे से गुजर रही होती हैं। दूसरा ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम की जो बात जिजेनम आइलियम की एक वो जारी होती है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के ये जो स्मॉल बाउल की, ये इटसेल्फ तो ड्यूडेनम ही स्मॉल बाउल में ही आती है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो इसकी जो मेजेंटेरी होती है वो इसके सामने फ्रंट पे पड़ी होती है। ठीक है, ठीक है, तो मेजेंटेरी जो होती है वो फ्रंट पे पड़ी होती है, और इसके अलावा जो वेजल्स हैं वो फ्रंट पे पड़े होंगे। ठीक है, तो शीथ है एक मेजेंटेरी की वो, और दूसरा जो वेजल्स हैं वो इसके फ्रंट पे होंगे हॉरिजेंटल पार्ट के। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि वो पूछता है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ दी, थर्ड पार्ट ऑफ दी, उसमें क्या जा रहा होता है। ठीक है, तो जहां पे आगे स्फीरम मेसेंटेरिक वेसल्स आपको मिलती हैं और मेसेंटेरी मिलती है, तो उसमें जो है वो पोस्टीरियरली क्या क्या मिलता है, तो ये थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम के जो है वो पोस्टीरियर हमें मिलता है क्या, अयोटा। ठीक है, अयोटा मेनली जो पीछे से गुजरा है ये, ठीक है, अयोटा गुजरा है पीछे से पोस्टीरियरली। ठीक है, इसके अलावा इंफीरियर वेना कैवा गुजर रही होती है। ठीक है, जिसमें वेन्स भी ऊपर सारी जा रही होती है, इंफिया वेना कैवा भी गुजरी होती है और अयोटा भी गुजरी होती है, ये दोनों बने हुए हैं। ठीक है, इंफिया वेना कैवा और ये सीलियक ट्रंक्स अयोटा से निकली होती हैं, तो ये दोनों जो हैं ये पोस्टीरियरली पड़ी होती हैं। ठीक है,
इंफीरियर वेना कैवा एंड अयोटा पोस्टीरियरली पड़ी होती है। ठीक है, इसके अलावा जो सेकंड पार्ट के पोस्टीरियर से यूरेटर चलती हुई आ रही होती है, आपको पता है उसने नीचे ब्लैडर की तरफ जाना है, तो थर्ड पार्ट के पोस्टीरियर भी यूरेटर होती है। ठीक है, राइट यूरेटर जो है वो किधर से चल के आ रही थी, सेकंड पार्ट के पोस्टीरियर चल के आ रही थी, और ये ब्लैडर में जाना है इसने, तो ये जो है वो यूरेटर जो है वो क्या है, ये ड्यूडेनम के थर्ड पार्ट के भी राइट यूरेटर पोस्टीरियर होती है उसके भी। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है सुपीरियर। अगर मैं बात करूं थर्ड पार्ट के, तो यहाँ पे पेंक्रियाज पड़ा होता है। ठीक है ना, तो पेंक्रियाज का जो हेड है वो मेनली सुपीरियर होता है थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम के। ठीक है, ये थर्ड पार्ट है, इसके ऊपर जो है वो हेड ऑफ पेंक्रियाज पड़ा होता है। ठीक है, हेड ऑफ पेंक्रियाज थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम के ऊपर पड़ा होता है। ठीक है, और इंफीरियरली जो है वो जिजिनम के कॉइल्स जा रहे होते हैं। इंफीरियर अगर मैं बात करूँ तो जिजिनम, यहाँ से आइलियम, जिजिनम, हाइलियम, और फिर ये जो है वो कोलॉन में ड्रेन हो जाता है, तो जिजिनम के कॉइल जो है वो इंफीरियरली जा रहे होते हैं। तो दोबारा से यहाँ पे बता देती हूँ, थर्ड पार्ट में आपने आगे जो है वो स्पीरियम मेसेंटेरिक वेसल्स और शीट मेसेंटेरी पढ़ लेनी है, पीछे ये इंफीरियर वेना कैवा और अयोटा आ जाएगा, या राइट साइड पे यूरेटर जो है वो पीछे से जा रहा होगा। ठीक है, अगर मैं सुपीरियरली बात करूंगी तो पेंक्रियाज ऊपर पड़े हुए होते हैं, जिसका हेड होता है जो कि थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के ऊपर पड़ा होता है। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं इंफीरियरली बात करूंगी तो ये जिजुनम की एक्सटेंशन होती है, जो जिजुनम के कॉइल्स होते हैं वो थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के इंफीरियरली पड़े होते हैं। ठीक है, ओके, ये समझ आ गई है। सेकंड एंड थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम और मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सेकंड पार्ट के इंटीरियरली क्या पड़ा होता है हमारे पास, राइट डेट गॉल लिवर लोब, लोब ऑफ लीवर बड़ा होता है। ठीक है, और इसके गॉल अलावा, ब्लैडर फंडस, ट्रांसवर्स कोलोन, मीजोकोलोन। हाँ ठीक है, फाइन विद इट। और सेकंड पार्ट के पोस्टीरियरली हमें क्या मिलता है, Right ileum of kidney and ureter. यूरेटर, वेरी गुड, राइट आइलम ऑफ किडनी एंड यूरेटर, राइट किडनी का। ठीक है, उसके बाद मीडियली क्या मिलता है हमें, पेनक्रियाज हेड, मेन He- पेनक्रियाटिक Head डक्ट, of pancreas पेनक्रियाटिक and डक्ट main एंड head. पेनक्रियाज। ठीक है, और लैटरली हमें ये क्या मिल जाता है, राइट कोलिक फ्लेक्चर और राइट लोब ऑफ लिवर। ठीक है, ओके, और राइट असेंडिंग कोलॉन भी बाज दफा लिखा हुआ आ जाता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हमें जो है वो उसमें मिल जाती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम के एंटीरियरली बात करूं तो क्या जा रहा होता है, हेड ऑफ पेनक्रियाज, थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के एंटीरियरली, सॉरी सुपीरियर की नहीं मैं बात कर रही, एंटीरियर की। वेसल्स और मेसेंट्री। हाँ, मेजेंट्री एंड सुपीरियर मेजेंटेरिक वेसल्स। और सुपीरियरली क्या जा रहा होता है, हेड ऑफ पेंक्रियाज के, और थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के सुपीरियर हेड ऑफ पेनक्रियाज, हेड ऑफ पेंक्रियाज। पेनक्रियाटिक हेड। हाँ ठीक है, और पोस्टीरियर क्या दो चीजें पड़ी हुई हैं थर्ड पार्ट के, aorta inferior vena cava, right ureter। ठीक है, वेरी गुड। और इंफीरियरली क्या जा रहा होता है थर्ड पार्ट के, jejunal extension। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड डॉक्टर नीला, डॉक्टर मासूमा, जिसने भी जवाब दिया, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, तो यही एमसीक्यूज आते हैं, और यही जो है वो मेनली हमें याद रखना है। ठीक है, और अल्सर ड्यूडेनम के किस पार्ट पे पहले सबसे ज्यादा बनता है, फर्स्ट फर्स्ट पार्ट के, वेरी गुड। और उसमें आर्टरी कौन सी इन्वॉल्व होती है पोस्टीरियर वॉल के अल्सर में, गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। और पोस्टीरियर वॉल के जो भी फ्लूइड होगा वो इन्फेक्शन वगैरह किस में जाएगा, कौन से सैक लेफ्ट में, साइड। लेसर सैक में। ठीक है, वेरी गुड, Lesser segment. लेसर सैक में। ठीक है, अब यहाँ पे एक एमसीक्यूज आ जाता है कि अगर वो एंटीरियर वॉल ऑफ ड्यूडेनम की बात करता है, अगर वहां पे रप्चर होता है तो फ्लूइड कहाँ जाता है। ठीक है, एक होती है ड्यूडेनम की पोस्टीरियर वॉल, ये एंटीरियर है, और जो पीछे की तरफ है, अगर मैं अंदर से ड्रॉ करूं तो ये वाली पोस्टीरियर है अंदर वाली। ठीक है, जो पीछे लेसर सैक में जाएगी। अगर यहाँ पे ड्यूडेनम का कोई भी रप्चर होता है और फ्लूइड इसने एंटीरियर वॉल से लीक करना है, तो वो जाता है ये राइट, अगर पेशेंट सीधा लेटा हुआ है, अगर तो पेशेंट ऐसे सीधा लेटा हुआ है, ठीक है, नीचे लेटा हुआ है, तो उसमें क्या होगा, राइट साइड पे पोस्टीरियर जो है वो सब फ्रेनिक स्पेस में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऊपर आपको पता है रिब्स होती है, ठीक है, रिब्स के नीचे जो है वो सब फ्रेनिक स्पेस होती है। ठीक है, अगर पेशेंट सीधा लेटा होगा
तो वो रिब्स के नीचे वाला एरिया जो पोस्टीरियर सब फ्रेनिक स्पेस होगी वहां पे चली जाएगी। ठीक है, अगर आप सीधा लेटें और कंसिडर करें कि आपके ड्यूडेनम के इंटीरियर वॉल में रप्चर हुआ है, तो इंटीरियर वॉल का फ्लूइड जो है वो फ्लूइड नीचे की तरफ जो है वो सब फ्रेनिक स्पेस में, पोस्टीरियर सब फ्रेनिक स्पेस में चला जाएगा। ठीक है, ठीक है, पोस्टीरियर सब फ्रेनिक स्पेस में चला जाएगा अगर आप सुपाइन लेटे हुए हैं। लेकिन अगर आप सीधा बैठे हुए हैं तो इंटीरियर वॉल का जो रप्चर होगा उसका फ्लूइड किधर चला जाएगा? सीधा, अगर सीधा बिल्कुल बैठे हुए हैं तो वो इस तरह ग्रेविटी वाइज नीचे की तरफ इस तरह आ जाएगा। ठीक है, तो नीचे की तरफ इधर किधर आ जाएगा? ये कोलिक पैराकोलिक गटर्स में आ जाएगा या राइट इलेक फोसा में आ जाएगा। ठीक है, इलेक फोसा में या पैराकोलिक, राइट पैराकोलिक गटर्स या इलेक फोसा उसको कहेंगे। ठीक है, पैराकोलिक गटर्स को पहले लिखेंगे और फिर इलेक फोसा में आ जाएगा। ठीक है, तो पेशेंट अगर लेटा होगा तो लेट के रिब्स के पीछे वाले एरिया में जो है वो सब फ्रेनिक एरिया में फ्लूइड चला जाएगा इंटीरियर वॉल से। लेकिन अगर वो सीधा बैठा होगा तो ग्रेविटी वाइज जो है वो क्या है, ग्रेविटी वाइज जो है वो फ्लूइड जो है वो राइट पैराकोलिक गटर या इलियक फोसा में चला जाएगा। ठीक है, तो आप खुद अगर सीधे बैठे हो और आप कंसिडर करें कि आपके ड्यूडेनम की इंटीरियर वॉल में डैमेज हुआ है, तो फ्लूइड ने किधर किधर जाना है, या तो राइट पैराकोलिक गटर में जाएगा या फिर राइट इलियक फोसा में चला जाएगा। ठीक है, तो वो ग्रेविटी वाइज इधर चला जाएगा। और अगर आप सीधा लेटे तो ग्रेविटी वाइज किधर चला जाएगा? रिब्स के नीचे वाले एरिया में चला जाएगा। तो ये दो चीजें याद रखनी है। ठीक है, और ये इससे एमसीक्यूज जो है वो रिलेशन आ सकती है। और पोस्टीरियर वॉल से जो है वो लेसर सैक में चला जाता है। ठीक है, इंटीरियर वॉल से राइट पैराकोलिक गटर, राइट इलिक फोसा या ग्रेटर सैक भी बाज दफा लिखा हुआ आ जाता है, तो इंटीरियर वॉल से उधर आ जाता है अगर वो सीधा बैठा हुआ है। और अगर वो लेटा हुआ है तो इंटीरियर वॉल तो किधर चला जाएगा? सब फ्रेनिक स्पेस में। ठीक है, रिब्स के पीछे चला जाएगा। ठीक है, याद एक तो रिपीट करना तो जरूरी है ही है, इसीलिए मैं जरा सा जो है ना वो आपको पिक्चर्स के साथ करवा रही हूँ ताकि याद रहे, क्योंकि हम ऐसे ही एमसीक्यूज कर रहे हैं तो हमें याद नहीं रहता। ठीक है, ठीक है, समझ आ गई है? अगर पोस्टीरियर वॉल का जाएगा तो लेसर सेक में जाएगा, तो इंटीरियर वॉल का लेटेंगे तो किधर जाएगा? सुबाइन पोजीशन में किधर जाएगा इंटीरियर? एलियट फोसा ग्रेविटी वाली साइड में। नहीं, सब फ्रेनिक सुबाइन स्पेस पोजीशन की में, बात करेंगे तो क्या सब सब फ्रेनिक में। तो लेटे में है और आप रिब्स के पीछे चला जाएगा वो सारा फ्लूइड। ठीक है, वो नीचे कॉमोलेट हो जाएगा। अगर आप सीधा बैठे हुए हैं तो किस किस में जाएगा, क्या सीक्वेंस है? पैराकोलिक, देन राइट। गटर, फिर राइट इलेट फोसा। ठीक है, या फिर गैस्ट्रिक सैक भी, ग्रेटर सैक भी लिखा हुआ आ जाता है। ठीक है, तो ड्यूडेनम में ये हमारे रिलेशन होते हैं ज्यादातर जो हमारे पास आते हैं एमसीक्यूज में भी, जो आपको पता होने चाहिए। दूसरा हमारे पास जो है वो इसके फ्लूइड किधर किधर अकोमोडेट करता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि किडनी के हिसाब से आप लोगों को क्या पता है कि कौन सी किडनी, राइट वाली किडनी थोड़ी ऊपर होती है या लेफ्ट किडनी जो है वो ऊपर होती है? एक होती है ना किडनी जो है वो, लेफ्ट किडनी ऊपर होती है, राइट किडनी नीचे होती है। क्या होती है? ठीक है, तो किडनी के हिसाब से ये होता है कि किडनी के अंदर ना दोनों उसकी जो पोजीशंस ऑफ द किडनी है वो थोड़ा सा फर्क होता है। ठीक है, तो इसमें एक मिनट, इसको किडनी की एक पिक्चर निकाल लेते हैं जिसके अंदर राइट एंड लेफ्ट किडनी। ठीक है, एक तो अड्रेनल ग्लैंड्स की बात दफा रिलेशन, दूसरा किडनीज के रिलेशन मेनली आ रहे होते हैं। ठीक है, तो पहले हम किडनीज का थोड़ा सा देख लेते हैं, किडनीज का मेन क्या पॉइंट आता है। ठीक है, अब हमारे पास जो मैंने कल आपको बताया था कि सप्लाई जो रीनल आर्टरी की जो सप्लाई है वो कौन सी है, कोई मुझे बताएगा? स्पीरा मेजेंटेरिक आर्टरी की सप्लाई क्या है L1 L2 L3 में से?
L1, L1। रीनल की क्या सप्लाई है? L2, इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की क्या सप्लाई है? L3, L3, वेरी गुड। ठीक है, तो ये मैंने कल बताया था L1 L2 L3 में कि L1 अगर कंसिडर करना है तो स्पीयर मेसेंटेरिक आर्टरी है, L2 जो है वो रीनल आर्टरी है, और L3 जो है ये हमारे पास इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है। ठीक है, तो एक तो ये पॉइंट आ जाता है। दूसरा हमारे पास क्या आता है कि हमने इस किडनी के रिलेशंस, जो राइट किडनी के रिलेशन देखने हैं और लेफ्ट किडनी के रिलेशंस, तो इसके बहुत सारे हैं कि इसके एंटीरियरली, किडनी के एंटीरियरली राइट साइड पे अगर मैं बात करूं तो लीवर पड़ा होगा। ठीक है, अगर इसके आगे और मैं बात करूं तो इसके अंदर ये कोलिक फ्लेक्चर भी आ जाता है, जो कोलॉन आ रहा होता है वो भी इसके आगे पड़ा होता है, ड्यूडिनम इसके आगे पड़ा होता है, सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम जो हमने अभी देखा, ठीक है, वो इसके ऊपर आगे पड़ा होता है, या राइट सुप्रारीनल जो ग्लैंड होता है वो इसके आगे थोड़ा सा कवर कर रहा होता है। तो एंटीरियर तो रिलेशंस हमें समझ आ गए कि राइट साइड पे ये लीवर है, ड्यूडिनम है, राइट कोलिक फ्लेक्चर है। लेफ्ट साइड पे क्या है? लेफ्ट साइड पे एंटीरियरली अगर मैं बात करूं तो स्टमक, पैंक्रियाज। ठीक है, यहाँ पे आगे अगर ऊपर से मैं स्टमक ड्रॉ करूँ, स्टमक, ठीक है, स्टमक का एरिया इस साइड पे इसके ऊपर आ जाएगा। पेंक्रियाज अगर मैं ड्यूडिनम के साथ यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो वो किडनी के आगे आ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा लेफ्ट साइड पे स्प्लीन इसके ऊपर आ जाती है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स तो हमें पता है कि ये वाले स्ट्रक्चर्स राइट एंड लेफ्ट साइड पे किडनीज के आगे पड़े हुए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्चर, कोलॉन का जो जा रहा होगा कॉलिक फ्लेक्चर, वो इसके आगे आ जाएगा। ठीक है, या जुजिनम के कॉइल्स इसके आगे आ जाएंगे। तो इंटीरियरली तो हमें मेनली स्ट्रक्चर्स जितने भी मेजर ऑर्गन्स हैं वो हमें पता है कि इंटीरियरली यहाँ पे लीवर और ड्यूडिनम और कोलोन है, यहाँ पे किडनी भी है, यहाँ पे स्प्लीन भी है, स्टमक भी है, पैंक्रियाज भी है लेफ्ट साइड पे। ठीक है, फिर पोस्टीरियरली जो मेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बार बार आता है, पोस्टीरियरली पूछा जाता है कि जो राइट किडनी होती है इसके पोस्टीरियर है 12th रिब। ठीक है, राइट किडनी के पोस्टीरियर है 12th रिब, और ऊपर जो होती है लेफ्ट किडनी, लेफ्ट किडनी के पोस्टीरियर कौन कौन सी रिब्स आती है? 11 और 12th दोनों आती हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है कि अगर सिर्फ 12th रिब की बात करेगा, दैट इज वेरी गुड डॉक्टर मासूमा, 12th रिब के साथ जो है वो सिर्फ हमारे पास राइट किडनी आती है, क्योंकि ये नीचे थोड़ी सी पड़ी होती है और जो लेफ्ट होती है वो थोड़ी ऊपर होती है, तो इसलिए ये 11 और 12th रिब को पोस्टीरियरली कवर करती है। ठीक है, एक ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है इसके पोस्टीरियर रिलेशन में किडनी के। ठीक है, फिर उसके बाद जो है अगर मैं राइट किडनी के ही पोस्टीरियर रिलेशन की बात करूं तो यहाँ पे मसल्स आ जाते हैं। ठीक है, सारे जिसमें श्वास, क्वाड्रिटस लंबोरम मसल होते हैं वो, और डायाफ्राम आ जाती है, और इसी तरह ही लेफ्ट साइड पे। इसमें इतने ज्यादा एमसीक्यूज नहीं आता, लेकिन आप लोगों को जो मेन चीज पता होनी चाहिए वो आपको एक तो राइट किडनी के इंटीरियर स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए, लेफ्ट किडनी के इंटीरियर स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए। ठीक है, पोस्टीरियरली इसके रिब्स का रिलेशन पता होना चाहिए और लेफ्ट के भी रिब्स का रिलेशन पता होना चाहिए। बाकी इनके पीछे डायाफ्राम पड़ा होता है, और जितने भी पोस्टीरियर अब्डोमिनल मसल के वॉल आते हैं जिसमें क्वाड्रिटस लंबोरम, श्वास मसल आ जाता है, ये दोनों इनके पोस्टीरियर पड़े होते हैं। ठीक है, जिसमें सबकोस्टल नर्व्स भी जा रही होती हैं। ठीक है, मसल्स के अंदर, तो वो सारा पीछे पड़ा होता है, इसके पोस्टीरियर पड़ा होता है। ठीक है, ठीक है, तो जो पोस्टीरियर रिलेशंस है हमें वो पता होने चाहिए, और जो इंटीरियर रिलेशंस है मेनली उनका पता होना चाहिए कि राइट साइड पे कौन से लोब्स या ऑर्गन्स पड़े हुए हैं और लेफ्ट साइड पे कौन से ऑर्गन्स पड़े हुए हैं, और यहाँ पे रिब कितनी है, और यहाँ पे राइट में और लेफ्ट में रिब्स कितनी है। ठीक है, तो यही रिलेशन के साथ आता है। अगर आप एनाटॉमिकली उसको देखते हैं तो आपको ये याद रहता है कि राइट साइड पे हमारे पास ये ऑर्गन्स होते हैं और लेफ्ट पे ये ऑर्गन्स होते हैं, और यहाँ पे जो है वो 11 रिब्स हैं, और यहाँ पे 11 और 12 दोनों रिब, यहाँ पे सॉरी 12 रिब्स हैं राइट साइड पे, और 11 और 12 जो हैं दोनों रिब्स किस साइड पे आ जाएंगी? लेफ्ट साइड पे, क्योंकि ये थोड़ी सी लेफ्ट किडनी जो है वो सुपीरियर पड़ी होती है उसकी। ठीक है, सही है, ओके, फाइन विद इट। ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि हम इसके बाद देख लेते हैं अड्रेनल ग्लैंड के क्या रिलेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है ये अड्रिनल ग्लैंड के रिलेशंस पढ़ने हैं। ये राइट अड्रिनल ग्लैंड है और ये लेफ्ट साइड का अड्रिनल ग्लैंड है। अड्रिनल ग्लैंड के क्या होता है कि जो लेफ्ट राइट जो अड्रिनल ग्लैंड है यहाँ पे हमें क्या पता है लीवर पड़ा हुआ है ऊपर ही।
ठीक है, किडनी के ऊपर यहाँ पे मेन जो ऑर्गन पड़ा दैट इज द लीवर। तो लीवर का वही बार बार इंटीरियर जो है वो इंटीरियर क्या कवर करेगा, राइट लोब ऑफ लीवर कवर करेगा, ठीक है। और जो ये जो एडर्नल ग्लैंड होता है राइट साइड का, रीनल जो सुप्रा रीनल, ये एडर्नल ग्लैंड जिसे हम कंसिडर करते हैं, इसके आगे जो है वो इंफीरियर वेना कैवा भी सेल्स जो है वो पड़ी होती है। वैसे तो ये साइड से गुजर रही होती है, लेकिन ये इसका इंटीरियर पोर्शन जो है वो कवर कर रही होती है, ठीक है। तो राइट साइड पे जो एडर्नल ग्लैंड है या सुप्रारीनल ग्लैंड है, दोनों इसके नाम इसको कंसिडर किया जाता है। तो उसमें क्या है, एक तो लोब ऑफ लीवर पड़ा हुआ है और ये इंफीरियर वेना कैवा, ये इंटीरियर दोनों जा रहे हैं, ठीक है। और इसी सुप्रारीनल ग्लैंड के पीछे जो है वो डायाफ्राम है, जो किडनीज के पीछे डायाफ्राम था वही सुप्रारीनल ग्लैंड के पीछे जो है वो डायाफ्राम है, ठीक है। राइट साइड का ये हो गया। जो लेफ्ट साइड का सुप्रारीनल ग्लैंड है या एडर्नल ग्लैंड है, उसके आगे हमारे पास यहाँ पे पेंक्रियाज आ जाएगा या लेसर सैक वगैरह, स्टमक आ जाएगा। इस साइड पे स्टमक, पेंक्रियाज, स्प्लीन, यही चीजें याद रखनी है, ठीक है। तो स्प्लीन नहीं आएगा, पेंक्रियाज और स्टमक आ जाएगा। और पोस्टीरियर इसके भी डायाफ्राम आ जाएगा जो किडनी के पोस्टीरियर है। तो इंटीरियर चीजें ही याद करने वाली हैं। दोबारा से एक दफा रिपीट कर देती हूँ, अगर मैं सिर्फ किडनीज के इंटीरियर बात करूँ तो राइट साइड पे क्या क्या पड़ा होता है, लीवर पड़ा होता है, ड्यूडिनम पड़ा होता है, ठीक है, जो मेन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है राइट साइड के, ठीक है। लीवर पड़ा हो गया, ड्यूडिनम हो गया। फिर जो लेफ्ट साइड पे मेन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है उसमें पेंक्रियाज हो गया, स्टमक हो गया, स्प्लीन हो गई किडनी के, ठीक है। मैडम रिब्स नहीं आएंगी 11th और 12th रिब, वो भी तो आपने बताई थी। सॉरी, वो पोस्टीरियरली है। क्या अच्छा अच्छा ठीक। पोस्टीरियर के, रिब्स का रिब्स जो हैं वो पोस्टीरियरली हैं, ठीक है। रिब्स पोस्टीरियरली हैं, जो राइट साइड पे हैं वो 12th रिब है, और लेफ्ट साइड पे 11th एंड 12th दोनों हैं, ठीक है। वो पोस्टीरियरली हैं, ठीक है। और पोस्टीरियरली किडनी के भी डायाफ्राम होते हैं और ग्लैंड्स के भी पोस्टीरियरली डायाफ्राम होता है, ठीक है। और बाकी मसल्स जो हैं वो भी पोस्टीरियर होते हैं, ठीक है। और जो अगर ग्लैंड की मैं बात करूं, ग्लैंड के इस साइड पे भी लीवर ही आ रहा है मेनली, और ड्यूडेनम का एरिया थोड़ा सा आ रहा होता है ग्लैंड में अगर मैं बात करूं, ठीक है। तो इस साइड पे जो है वो लीवर और आईवीसी आ रहा होता है इंटीरियरली, और इस साइड पे लेफ्ट साइड पे अगर बात करूं तो पेंक्रियास, स्टमक और लेजर सैक इंटीरियर टू द ग्लैंड आ रहा होता है, ठीक है। सही है। तो ये जो है वो थोड़े से रिलेशंस विद द किडनी जो है वो हमारे पास आ रहे होते हैं, इंपॉर्टेंट रिलेशंस है, ठीक है। इसके अलावा जो आपसे मैम आपने अभी रिब्स के अकॉर्डिंग रिब्स के लिए कोई पॉइंट बताया था, 12 रिब का और राइट किडनी ट्वेल्थ का। रिब का जो है वो राइट साइड के पीछे 12th रिब होती है, क्योंकि राइट किडनी नीचे होती है ना, और लेफ्ट थोड़ी सी अपलिफ्ट होती है, ठीक है। तो लेफ्ट किडनी जो है उसके पीछे 11th और 12th रिब होंगे उसके पोस्टीरियर, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ी ऊंची होती है तो वो 11 और 12 दोनों रिब्स को कवर कर रही होती है। और जो 12th रिब के आगे है वो सिर्फ राइट किडनी होती है, ठीक है। ठीक हो गया, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई है? इसमें कोई क्वेश्चन आप लोगों का पूछने वाला है? ठीक है। अब यहाँ पे जो एक दो एमसीक्यूज वो ये है, रीनल वेन जो है वो स्पीरल मेसेंटेरिक वेन के पीछे पड़ी होती है, ठीक है। ये एमसीक्यूज बाज दफा आ जाता है, यहाँ से आगे से ना स्पीरल मेसेंटेरिक वेन पहले निकलती है, फिर ये रीनल वेन उसके पीछे पड़ी होती है। तो एक एमसीक्यूज ये आ जाता है, ठीक है। और ठीक है, अच्छा। और अगर एमसीक्यूज में देखें तो एक तो आते हैं ना रीनल, सुप्रा रीनल वेन जो है वो किस में ड्रेन होती है, रीनल वेन में, ठीक है। जो सुप्रा रीनल वेन्स है वो रीनल वेन्स में ड्रेन होती हैं, और फिर वो आगे से जो है वो इंफीरियर वेना कैवा में, लेकिन सिर्फ जो लेफ्ट सुप्रा रीनल वेन होती है वो रीनल वेन में ड्रेन होती है, ठीक है। ये बात याद रखनी है। जो सुप्रा रीनल वेन मतलब कि ये वाली जो वेन है ना सुप्रा रीनल वेन, ये लेफ्ट रीनल वेन में ड्रेन होती है, फिर वो आगे से इंफीरियर वेना कैवा में ड्रेन होती है। लेकिन राइट साइड की सुप्रा रीनल वेन आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, वो डायरेक्टली इंफीरियर वेना कैवा में ड्रेन हो जाती है, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज आता है।
ये सुप्रारीनल वेन्स या राइट एडर्नल ग्लैंड की वेन की बात करें तो ये दोनों एक ही बातें हैं, ठीक है। तो राइट साइड की डायरेक्ट इंफीरियर वेना कैवा में ड्रेन हो रही है, लेकिन लेफ्ट साइड की क्या कर रही है, लेफ्ट साइड की किस में जा रही है, रीनल वेन में जा रही है, ठीक है। फिर वो रीनल वेन आगे से इंफीरियर वेना कैवा में जा रही है, और राइट साइड की डायरेक्ट इनटू द इंफीरियर वेना कैवा जा रही है, और रीनल वेन अलहदा से इंफीरियर वेना कैवा में जा रही है, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज भी आता है विद द रीनल वेन्स और सुप्रा रीनल वेन्स के वो कैसे ड्रेन होती हैं, ठीक है। ये समझ आ गई है रीनल वेन्स की, ये इस पिक्चर में बहुत क्लियरली नजर आ रहा है, ठीक है, कि जो रीनल वेन है वो डायरेक्टली। इसी तरह ही ये आर्टरीज की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर जो है वो राइट एडर्नल आर्टरी भी निकल रही है, ये अयोटा से निकल रही है, लेफ्ट एडर्नल आर्टरी, ठीक है। फिर रीनल आर्टरीज आ जाती हैं, वो अयोटा से निकल रही होती है। और रीनल वेन की ड्रेनेज का पूछते हैं तो रीनल वेन की ड्रेनेज का हमें पता होना चाहिए। अच्छा, एक आखिरी जो पॉइंट है वो इंफीरियर वेना कैवा का भी बाज़ दफा थोड़ा बहुत आ जाता है, वो मुझे एक मिनट में उसको देख लूं, ठीक है, वो साथ आपको, ताकि इंफीरियर वेना कैवा की एक पिक्चर दिखा देती हूँ, उसके अंदर जो है वो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक समझ आ गई है, ठीक है। बस अब 10 मिनट वैसे रह गए हैं, ठीक है। मैंने कोशिश यही की है कि आपकी ना एनाटमी जो है वो मैक्सिमम जो है वो कवर करूँ, ठीक है। यही जो मैंने आपको टॉपिक्स पढ़ाए हैं इन्हीं से ही एमसीक्यूज आने हैं, और वो जो भी 458 एमसीक्यूज है मेरे यहाँ से थर्ड एडिशन में, ठीक है। तो वो जितने भी एमसीक्यूज हैं दे आर अकॉर्डिंग टू दीज टॉपिक्स, ठीक है। जब आप एमसीक्यूज करेंगे तो उसमें इंशाल्लाह आपको जो है वो आसानी हो जाएगी करने में, ठीक है। एमसीक्यूज करने में उसमें आसानी हो जाएगी। अगर कुछ ना समझ आए तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं, ठीक है। यहाँ तक का किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें पहले प्लीज। मैम रीनल वेन का ड्रेनेज आपने क्या बताया? रीनल वेन के बच्चे जो सुपीरियर जो राइट साइड की होती है ना सुप्रा रीनल वेन, वो खुद ही इंफीरियर वेना कैवा में चली जाती है, ठीक है। ये इस पिक्चर में ही नजर आ रहा था। ये रीनल वेन आप देखो, जो राइट साइड की एड्रेनल या सुप्रा रीनल वेन है ना, वो इंफीरियर वेना कैवा में खुद ही जा रही है, ठीक है। और नीचे से रीनल वेन खुद साइड पे जा रही है। लेकिन लेफ्ट साइड की क्या करती है, लेफ्ट साइड की पहले लेफ्ट रीनल वेन में ड्रेन करती है सुप्रा रीनल, ठीक है, रीनल वेन में ड्रेन करती है, फिर वो रीनल वेन खुद जाके इंफीरियर वेना कैवा में ड्रेन होती है, ठीक है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा कुछ एमसीक्यूज आपको इंग्वाइनल हर्नियाज के साथ भी आएंगे। तो इंग्वाइनल हर्नियाज मैंने आप लोगों से पहले लोअर लिम्ब में भी डिस्कस किया था, ठीक है। तो अगर उसके कोई एमसीक्यूज में आपको मसला लगा तो वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, लेकिन उसके अंदर जो है वो मैंने वो इंग्वाइनल वाले जो हैं वो हर्नियाज वाले मेजरली डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। तो उसमें इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको करते हुए। अच्छा, इंफीरियर वेना कैवा का एक पिक्चर ये देख लें इंफीरियर वेना कैवा के साथ, ठीक है। और अगर उसमें कोई इशू हुआ तो एक दफा वो रिकॉर्डिंग लोअर लिम्ब की सुन लीजिएगा, उसके अंदर मैंने अब उसको डिस्कस किया हुआ है। इंग्वाइनल हर्नियास को फेमोरल आर्टरी वेन किस तरह की पोजीशन क्या होती है, किस में किस तरह जा रही होती है, वो मैंने एमसीक्यूज वाइज भी उधर बता दिया हुआ है, ठीक है। किडनी हाइलम के रिलेशंस, अगर राइट हाइलम किडनी का रिलेशन ही मेनली एक एमसीक्यू बीच में आ रहा होता है, वो यही है सेम, कि अगर हाइलम के आगे मैं बात करूं तो वही है कि ड्यूडेनम ही पड़ा होता है, सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, ठीक है, जो हाइलम के आगे पड़ा होता है। एंटीरियर वॉल ऑफ द हाइलम के आगे पूछा जाता है पास ऑफ एमसीक्यूज में, तो हाइलम के आगे वही है, सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम पड़ा होता है, ठीक है।
अच्छा, इंफीरियर वेना कैवा का एक पॉइंट आप लोगों ने जो मेनली, एक मिनट, वो शेयर नहीं हुई पिक्चर आप लोगों के साथ। अच्छा, ये इंफीरियर वेना कैवा के जो है ना वो मेनली एक तो याद क्या रखना है कि ये जो इंफीरियर वेना कैवा है वो स्टार्ट किस पॉइंट पे होती है, नंबर L5 पे स्टार्ट होती है, ठीक है, इंफीरियर वेना कैवा। ठीक है। और ये जो राइट साइड पे टेस्टिकुलर या गोनाडल आर्टरीज होती हैं, ये जो है वो इसके एंटीरियरली होती है, ठीक है। इंफीरियर वेना कैवा के भी ना एमसीक्यूज आते हैं जिसमें इंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों पॉइंट्स आ रहे होते हैं, ठीक है। वो मैं एमसीक्यूज ढूंढ रही हूँ। अच्छा हाँ, वो ये एमसीक्यूज, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है कि ये जो इंफीरियर वेना कैवा, एक एमसीक्यूज ये है कि ये स्टार्ट किस पॉइंट पे होती है, L5 के पॉइंट पे, ठीक है। नंबर L5 के पॉइंट पे याद रखना है कि ये L5 के पॉइंट पे स्टार्ट होती है इंफीरियर वेना कैवा, ठीक है। ये ऊपर की तरफ पे रन कर रही होती है। अब जो इंटीरियर टू इंफीरियर वेना कैवा है वो कौन सी हैं, ये गोनेडल आर्टरीज जो होती हैं, राइट टेस्टिकुलर आर्टरी की मैं बात करूं या गोनेडल आर्टरी की बात करूं, ये आपको नजर आ रहा है इंफीरियर वेना कैवा के इंटीरियर है, ठीक है। तो इंफीरियर वेना कैवा के इंटीरियर राइट टेस्टिकुलर या ओवेरियन आर्टरी की बात करूं, ठीक है। और दूसरा यहाँ से जो है ना वो थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम भी क्रॉस कर रहा होता है इंफीरियर वेना कैवा में, जहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था कि थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के पीछे क्या क्या होता है, एक इंफीरियर वेना कैवा और एक क्या होता है, थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के पीछे क्या क्या होता है, एक इंफीरियर वेना कैवा और एक दूसरी कौन सी चीज है, अयोटा, अयोटा एंड यूरेटर राइट साइड पे, ठीक है। तो ये जो राइट गोनाडल आर्टरी या ओवरियन आर्टरी या टेस्टिकुलर आर्टरी लिखा जाए तो वो आपको पता होना चाहिए इंफीरियर वेना कैवा के सामने से पास करती है, और थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम भी इसके सामने से पास कर रहा होता है, ठीक है। इसके अंदर टॉम थर्ड से भी याद रख सकते हो, निमोनिक से राइट साइड की टेस्टिकुलर आर्टरी, ओवेरियन आर्टरी और थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, ठीक है। और इसके अलावा रूट ऑफ मेजेंटेरी एम से, टॉम थर्ड के निमोनिक से याद कर सकते हो, टॉम थर्ड इज टेस्टिकुलर आर्टरी, ओवेरियन आर्टरी एंड रूट ऑफ मेजेंटेरी और थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। टॉम थर्ड जो है वो उससे याद कर सकते हो कि ये जो है वो राइट एंटीरियर रिलेशन ऑफ द इंफीरियर वेना कैवा है, ठीक है, टॉम थर्ड। और जो पोस्टीरियर वेना कैवा का जो निमोनिक है वो है कि जो रीना एक लड़की थी वो सुपीरियर कॉलेज गई है, ठीक है, रीना लड़की है, रीना, ठीक है, वो किधर गई है, सुपीरियर कॉलेज में, सुपीरियर कॉलेज गई है, ठीक है। तो कॉलेज गई है, ठीक है। अच्छा, जो रीना है वो क्या है, वो है राइट रीनल आर्टरी जो इसके पोस्टीरियर होगी, ठीक है। इसके पोस्टीरियर क्या होगी, ये पोस्टीरियर का है, रीना सुपीरियर कॉलेज गई है, पोस्टीरियर क्या है, राइट रीनल आर्टरी है। इसके अलावा राइट सुप्रा रीनल ग्लैंड भी इंफीरियर वेना कैवा के पीछे ही पड़ा होगा, ठीक है, सुप्रा रीनल ग्लैंड, सुपीरियर से सुप्रा रीनल ग्लैंड, ठीक है। तो रीना जो है रीनल, राइट रीनल आर्टरी, सुप्रारीनल ग्लैंड जो होगा जिसे अड्रेनल ग्लैंड भी कहा जाता है, ठीक है। कॉलेज के सी से क्या होगा, कॉलेज गई से क्या होगा, सीलियक गैंग्लियन, ठीक है। तो जो सीलियक गैंग्लियन है वो भी इसके पोस्टीरियर इंफीरियर वेना कैवा के पड़ा होगा, ठीक है। टॉम थर्ड उसके एंटीरियर पड़ा होगा, ठीक है। एंटीरियर क्या क्या होगा, राइट साइड पे टेस्टिकुलर आर्टरी, ओवेरियन आर्टरी एंड रूट ऑफ मेजेंटेरी और थर्ड ड्यूडेनम का पार्ट। और पोस्टीरियरली क्या है, रीना सुपीरियर कॉलेज गई है, रीनल आर्टरी राइट साइड की, राइट साइड की सुपरा रीनल ग्लैंड और सीलिया गैंग्लियन, ठीक है। तो ये जो है ये निमोनिक से ये याद कर लीजिएगा। बाकी फिर इंफीरियर वेना कैवा ऊपर जाता है, फिर ये जो है वो इसके बाद ये पोर्टल वेन, हेपेटिक वेन और फिर जो है वो आगे जो है वो हार्ट की तरफ, ठीक है। सही है, ये दो चीजें समझ आ गई, टॉम थर्ड और रीना सुपीरियर गई कॉलेज गई है। तो ये पोस्टीरियर और एंटीरियर रिलेशन ऑफ द इंफीरियर वेना कैवा, ठीक है। बस आरी यही थे, ठीक है। इसके अलावा जो है एमसीक्यू सब में यही है, रिलेशंस टू द अड्रेनल ग्लैंड, रिलेशंस टू द वेना कैवा, रिलेशंस टू द सुप्रारीनल ग्लैंड, किडनी, ड्यूडेनम, पैंक्रियाज, ठीक है। इसके अलावा बाकी सारे जो भी एमसीक्यूज जो हैं वो इसी में ही। कल हम इंशाल्लाह करेंगे डिस्कस पेल्विस एंड पेरिनियम। अभी तक का किसी का एब्डोमेन में कोई क्वेश्चन है तो काइंडली इसको पूछ लें, और अगर किसी को कुछ ना समझ आए तो रिकॉर्डिंग को एक दफा लाजमी सुने, ठीक है। जितनी एनाटॉमी देखोगे उतनी ज्यादा जल्दी ये चीज याद होगी, ठीक है। एनाटॉमी देख के याद करो, ज्यादा जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है।
ओके, ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक। किसी का कोई क्वेश्चन है अभी, दोबारा कोई कोई पूछना चाहे कुछ? समझ भी आई है कि नहीं? मुश्किल तो है थोड़ा सा, एनाटमी असल में ना मुश्किल होती है, आप मिक्सअप। आ गई है मैम, लेकिन बस ये है कि अभी दोबारा खुद ही पढ़ना पड़ेगा आज ताकि पढ़ना याद रह पड़ेगा जाता है। दोबारा, दोबारा पढ़ना पड़ेगा अपने सामने बेशक। हाँ जी, जी जी, पूछें क्वेश्चन। याद करना है, पता क्या करो, आप लोगों के पास अगर वो पिक्चर्स ले लो, या तो आप लोग वो ले लो, जो वो नेटर नहीं, हमारे पास फर्स्ट ईयर में बहुत सारे बच्चों ने लिया होता है वैसे नेटर एनाटॉमी का। तो बेशक वो बुक सामने रख लो और उसको एक दफा उससे देख लो पिक्चर्स ना, या जो मैंने लेक्चर दिया है उसकी पिक्चर्स एक दफा दोबारा से देख लेना कि ये इसमें जो है ना वो ये। हाँ, मिक्सिंग है। एनाटमी असल में ना इसके जो रिलेशंस है ना वो बहुत तंग करते हैं। कभी कोई चीज सामने आ जाती है, कभी कोई चीज आ जाती है, तो वो उसमें है। ठीक है, तो वो एक ना नेटर से या वैसे पिक्चर्स लेके, तो या नेट से पिक्चर्स देख के तो उसको उस तरह रिवाइज कर लो, तो वो आसान हो जाता है फिर उस तरह पढ़ना। ठीक है, ओके, फाइन विद इट। ठीक है, अब एमसीक्यूज कीजिएगा, मुझे जरूर एमसीक्यूज आप लोगों ने करने हैं, और जिसका कोई क्यूरी हो वो मुझसे पूछना है। हाँ जी, डॉक्टर फरा का तो आज लेक्चर शायद नेफ्रो का रिमेनिंग जो पोर्शन रह गया था वो आज वो करवाएंगी, क्योंकि एब्डोमिन एंड पेल्विस की तो नेफ्रो नहीं होनी ना। कल हम पेल्विस एंड प्रीनियम करेंगे, पेल्विस एंड प्रीनियम भी हम इसी तरीके से ही करेंगे, ठीक है। और एमसीक्यूज जो है वो भी कवर करेंगे, और जो एनाटॉमी का पोर्शन होगा उसका मेजरली हम वो कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आप इसकी वो ही दोबारा पढ़ लें, या फिर ना एमसीक्यूज को पढ़ लोगे तो एक ही बात होगी, ठीक है। तो मैंने एमसीक्यूज मैंने पढ़ लिए थे, तो वो एक ही बात है। तो वो आप जिस तरह मर्जी जिस तरह करना चाहो, ठीक है, तो उसको जरा एक टाइम निकाल के गो थ्रू कर लीजिएगा। और बाकी अपनी तैयारी के लिए जो है वो बार बार चीजों को रिवाइज करते रहें। अभी जो अगस्त वाले टेंथ वाले हैं वो काइंडली काइंडली एसके को गौर से सुने, रफी को बार बार पढ़ें, और डबल ए की थ्योरी जितनी भी कवर हो गई है, जितनी याद है, ठीक है। नहीं कुछ याद आ रहा तो एसकेएस पे गौर करें, वो याद आ जाएगा। जहां पे मिस्टेक करें उस चीज को हाईलाइट करें, लाजमी हाईलाइट करें, क्योंकि आखिरी दिनों में आपके पास टाइम नहीं होगा। हाईलाइटेड एमसीक्यूज को पढ़ने का टाइम होता है, हाईलाइटेड एमसीक्यूज सिर्फ पढ़ें। अपने पास एक मार्कर रख लें या जो भी हाईलाइटर रख लें, उस पॉइंट को हाईलाइट कर लें जो एमसीक्यूज नहीं समझ आया एक दो में। और वो आप आखिरी अटेम्प्ट, जब भी आखिरी मंथ आता है तो उस वक्त जब रिवाइज करना है, तो अगर आप डबल ए भी खोलोगे एक चैप्टर में से, अगर आपने 10 चीजें भी हाईलाइट की हुई हैं, तो आपको घंटा दो लगेंगे कि आप वो उन ही हाईलाइटेड एमसीक्यूज को दोबारा पढ़ लोगे, और आपको पता चल जाएगा हाँ यहाँ पे मैंने पहली दफा मिस्टेक की थी। इसी तरह ही एसकेएस के साथ करें, इसी तरह ही अब के टाइम पे रफी के साथ करें। अब रफी की जो लाइनर्स लाइनिंग आप पढ़ रहे हैं, लाइंस पढ़ रहे हैं, उसमें नहीं समझ आ रहा तो उसको हाईलाइट करें, ताकि जो आपने आखिरी दिन में या 2 दिन 3 दिन पहले जो आखिरी स्टेप एक करना है उसके अंदर वो चीजें रिवाइज हो, ठीक है। तो काइंडली या नोट डाउन कर लें या हाईलाइट कर लें, दोनों आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। चलो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, कल फिर नेक्स्ट क्लास में जो है वो मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।